तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मैं आपके अपने YouTube चैनल क्विक मैथ्स बाय एस के सर पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों बता दूं कि अपन ने एक बैच प्रारंभ कर रखा है दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल और ड्राइवर के लिए, जो कंप्लीट मैथ्स है वो दोस्तों मैं आपको इसी चैनल पर पेपर से पहले पढ़ाने वाला हूं। तो दोस्तों आप अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और दोस्तों मैं एक बात बताता चलूं कि अगर आप रियल में मैथ्स को कंप्लीटली 100/100 नंबर ले लिए, जितने नंबर का पेपर में जितना मैथ आता है उतने में से उतने ही लाने हैं। 100% अगर मैथ आपको कंप्लीट करनी है तो दोस्तों इस चैनल के साथ आप कंटिन्यू बने रहिए, जिससे आपको दोस्तों मैं कंप्लीट मैथ पढ़ा दूंगा। उसके बाद दोस्तों आप एग्जाम में खुद इस चीज को नोट कर लोगे, आपको मैथ्स में किसी प्रकार की समस्या नहीं है। तो दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों आपको बता दूं, दोस्तों अपना टॉपिक चल रहा है लाभ और हानि। और दोस्तों जो बेसिक था वो मैंने पीछे वाली 3 क्लास, दोस्तों बेसिक के अलावा कुछ अच्छी चीजें मैंने पीछे वाली 3 क्लासेस में बता दी। लेकिन जो भाई पहली बार इस क्लास को देख रहा है, इसके पीछे वाली क्लासेस नहीं देखी है, तो वो पीछे वाली क्लासेस भी देख लेगा। तो चलिए दोस्तों मैं लेके चलता हूँ आज की क्लास के पहले शानदार कॉन्सेप्ट और प्रश्न की ओर। वो कॉन्सेप्ट और प्रश्न आपकी निगाहों के सामने ये रहा। तो दोस्तों आज की क्लास का पहला शानदार जानदार जबरदस्त दोस्तों प्रश्न आपके सामने आ चुका है। दोस्तों मैं बता दूं आपको यह क्लासेस और इसके आगे वाली क्लासेस अगर दोस्तों आपको अच्छे तरीके से भली तरीके से समझनी है तो दोस्तों उसके लिए मैं आपको बता दूं कि आपको पीछे वाली 3 क्लासेस जरूर देख लेनी चाहिए, जिससे आपके पास लाभ और हानि का बेसिक एकदम मजबूत आपके पास उपस्थित हो। दोस्तों देखिए आज की क्लास का पहला प्रश्न क्या है कि किसी वस्तु को, कोई वस्तु है को 8000 रुपए में बेचने पर, मतलब 8000 रुपए इसका विक्रय मूल्य, बेचने पर मतलब हो गया विक्रय मूल्य। दोस्तों विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य, लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत, बट्टा प्रतिशत, एमपी एसपी, ये सारी चीजें दोस्तों मैंने पीछे वाली क्लासेस में एक चीज बताई है। दोस्तों अगर उन्होंने भी, जिस भाई ने पहली बार इसी क्लास में विजिट किया तो वो पीछे वाली क्लासेस को देख लेगा, जिससे उसको सारा चीज एक चीज समझ में आते चले। क्या बोल रहा है, किसी वस्तु को 8000 रुपए में बेचने पर क्रय मूल्य के 1/5 भाग सीपी, क्रय मूल्य होता है कॉस्ट प्राइस, सीपी क्रय मूल्य के 1/5 भाग के बराबर हानि होती है तो आपको क्रय मूल्य बताना है, आपको सीपी बताना है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको इसका सॉल्यूशन हल बता देता हूं किस प्रकार करना है। दोस्तों इसको हल करने के बहुत सारे तरीके, लेकिन दोस्तों मैं आपको वही तरीका बताऊंगा जो आपको परीक्षा में लगाने में ज्यादा समस्या ना हो, ना ही ज्यादा टाइम लगे, आंसर भी सही आ जाए और ज्यादा चीजें इस दिमाग में ज्यादा चीजें याद नहीं रखनी पड़े। क्या बोल रहा है कि 8000 रुपए में बेचने पर क्रय मूल्य के 1/5 भाग के बराबर है। दोस्तों क्रय मूल्य के 1/5 मैं मान देता हूं दोस्तों, क्रय मूल्य इसमें कहीं नहीं लिखा हो, इसमें सिर्फ बेचने पर विक्रय मूल्य, इसको दोस्तों मैं क्रय मूल्य मेरे हिसाब से कुछ भी मान सकता हूं। तो दोस्तों मैं बता दूं क्रय मूल्य को अपन कहते हैं सीपी, ठीक है। 1/5 बराबर 1/5 भाग के बराबर हानि होती है, इसका दोस्तों ये एक होगी सीपी सवाल में, एक होगा लॉस हम दोस्तों होता है हानि, एक होगी एसपी जिसे अपन कहेंगे विक्रय मूल्य। प्रश्न क्या बोल रहा है कि किसी वस्तु को 8000 रुपए में बेचने पर, अब दोस्तों इन प्रश्नों को आप तभी समझ पाएंगे जब आपने पीछे वाली क्लासेस दोस्तों देख रही हो। तो दोस्तों अगर आपने पीछे वाली नहीं देख रही तो भी दोस्तों मैं आपको कोशिश करूंगा कि यह प्रश्न आपको मैं समझा पाऊं कि किसी वस्तु को 8000 रुपए में बेचने पर क्रय मूल्य के 1/5 भाग के बराबर हानि होती है। अब दोस्तों क्रय मूल्य कितना पता नहीं है, 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए, कितना भी हो सकता है। दोस्तों मैं एक बार मान लेता हूं कि 5 रुपए। दोस्तों मैं 5 रुपए क्रय मूल्य क्यों मान रहा हूं, क्योंकि उससे मैं 1/5 आसानी से निकाल लूंगा। दोस्तों आप चाहो तो आप जब भी दोस्तों इस प्रकार का सवाल हो तो आपको 5 के मल्टीपल में 5, 10, 15, 20, 25 इनको ही आपको सीपी मानना है। तो मैंने मान ली सीपी 5 रुपए, ठीक है। 8000 में बेचने पर क्रय मूल्य के 1/5 भाग के बराबर होनी। दोस्तों ये क्या है, इसका 1/5 क्रय मूल्य के, और क्रय मूल्य दोस्तों ये रहा क्रय मूल्य के 1/5 भाग, तो इसका दोस्तों 1/5 कैसे होगा, ये 5 है तो इसका 1/5 ये ऐसे होता है, ये कट गया तो बच गया 1। दोस्तों आप समझ गए होंगे अब कि किसी वस्तु की सीपी 5 रुपए अपन ने मानी, उस पर 1 रुपए का अपने को हानि हुई। अब दोस्तों आप अपने दिमाग में सोच करके बताइए, कोई चीज आप 5 रुपए में लेकर के आई और जब आपने उसको बेचा तो आपको 1 रुपए का नुकसान हुआ है, इसका मतलब दोस्तों वह चीज 4 रुपए में बिकेगी या 6 रुपए में, आप बताइए। 5 रुपए में कोई चीज लेके आई, उसको आपने बेचा तब उसको आपको उस पर 1 रुपए का लॉस। दोस्तों एक सवाल में क्रय मूल्य कुछ नहीं दिया तो मैंने 5 रुपए माना है, 5 का 1/5 1। अब दोस्तों 5 रुपए की कोई आप चीज खरीद के लाई और उस पर आपको 1 रुपए, जब आपने उसको बेचा तो आपको 1 रुपए की हानि। तो दोस्तों आप बता देंगे
कि अगर 5 की चीज 1 रुपए की हानि हुई है तो वो दोस्तों 4 रुपए में बिकेगी। अगर 1 रुपए का लाभ होता, अगर 5 की कोई चीज लेके उस पर 1 रुपए का लाभ होता तो वो 6 रुपए में बिकती, लेकिन यहाँ तो 1 रुपए की हानि हो रही, इसका मतलब अपन 5 रुपए में लेके आए, 1 की हानि हुई तो उसको अपने 4 रुपए में बेचा। दोस्तों ये मैंने माना है, सवाल में ऐसी बात कहीं नहीं लिखी हुई, सिर्फ यह लिखी हुई थी कि क्रय मूल्य के 1/5 भाग के बराबर हानि हुई है। अब दोस्तों ये अपने हिसाब से सारा सिस्टम है। अब अपने हिसाब से एसपी कितनी है, 4 है, लेकिन दोस्तों सवाल में एसपी कितनी हुई, देखिए कितनी दी हुई है, ये रही। इसी वस्तु को 8000 में बेचने पर, इसका मतलब दोस्तों अपना 4 है ना, उसकी वैल्यू 8000 है। दोस्तों यहाँ देखिए 4 की वैल्यू 8000 है। अपने हिसाब से दोस्तों ये सारा सवाल अपने हिसाब से एडजस्ट किया, तो अपने हिसाब से एसपी 4, लेकिन सवाल में एसपी 8000 रुपए दी हुई है। इसका मतलब दोस्तों 4 की वैल्यू अगर 8000 रुपए है तो अपने को तो चाहिए सीपी, क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, सीपी। तो दोस्तों 4 की वैल्यू अगर 8000 रुपए है तो दोस्तों आप मुझे बता देंगे 1 की वैल्यू कितनी होगी। दोस्तों बताइए, अगर 4 की वैल्यू 8000 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2000। दोस्तों मैंने कुछ नहीं किया, यही समझ लेंगे कि 4 कोई जैसे 4 मोबाइल फोन है, उनके 8000 रुपए, तो एक मोबाइल फोन का कितना होगा, 4 के अगर 8000 है तो एक का 2000 रुपए। अगर 1 की वैल्यू 2000 है तो 5 की वैल्यू 10000। दोस्तों 5 को मैंने इससे गुना कर दिया, गुना 2000, तो दोस्तों 10000 रुपए। अब दोस्तों अपने हिसाब से माना था तो अपने 5 मान ली थी, 1 की हानि तो 4 में बेच दी, लेकिन सवाल में क्या लिखा हुआ है कि 8000 में बेचने का, अपना जो 4 माना था उसकी वास्तविक वैल्यू 8000 है, तो अपन ने 5 माना था उसकी वास्तविक वैल्यू 10000। तो दोस्तों इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा मित्रों, यहाँ पर 10000। यहाँ पर दोस्तों आंसर में क्या हो जाएगा, 10000। क्यों दोस्तों, क्यों? अब दोस्तों इसको आप एक्स वाई ये भी मान के कर सकते हो, लेकिन दोस्तों अपनी मैथ्स पूरी कंप्लीट मैथ्स तक जहां तक प्रयास होगा एक्स वाई जेड ए बी कम से कम मानने की कोशिश करेंगे। हो सकता है उतने में अपन सवाल को लॉजिकल समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों ये पहला प्रश्न था जिसमें मैंने आपको सीपी मान के बताई, उसमें दोस्तों आपको पता होगा ये सब सीपी है। तो जब 5 की चीज 1 की हानि पर बिकेगी तो वो 4 में बिकेगी, अगर 5 की चीज 1 के लाभ पर बिकती तो वो 6 रुपए में चली जाती, लेकिन यहाँ 1 की हानि तो 4 की। तो दोस्तों आज की क्लास का ये पहला प्रश्न था, और दोस्तों मैं उम्मीद और विश्वास करता हूं कि यह प्रश्न मैं आपको समझा पाने में सफल हुआ हूं। तो दोस्तों आज की क्लास का सेकंड और शानदार जानदार प्रश्न आपके सामने ये। तो दोस्तों दूसरा प्रश्न आपके सामने आ चुका। दोस्तों यह प्रश्न पिछले वाले प्रश्न पर एकदम डिपेंडेंट है, जैसा पहला था वैसा ही ये प्रश्न नंबर 2 है, लेकिन दोस्तों मैंने कुछ संख्याएं चेंज कर दी हैं। तो दोस्तों मैं आपको एक बार सजेस्ट करूंगा, मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को अभी यहीं रोक करके इस प्रश्न को हल करने का एक बार प्रयास जरूर करें। अब बहुत सारे भाई जो पढ़े हुए मैथ्स है, जिन्होंने कुछ पढ़ रखा है, वो सोचेंगे ये तो बहुत ईजी है। तो दोस्तों मेरा टारगेट रहेगा कि मैं 0 से 0 बच्चे को भी एक साथ लेके चलूं और उसको एडवांस से एडवांस मैथ्स सिखा सकें। तो दोस्तों प्रश्न क्या है देखिए, दोस्तों पीछे वाला है उसी का दोस्तों मैंने डेटा बदला हुआ है और सवाल में थोड़ा सा परिवर्तन रहेगा। प्रश्न क्या बोल रहा है कि 18 रुपए की एक कलम बेचने पर रानी को क्रय मूल्य सीपी कॉस्ट प्राइस सीपी के 1/10 के बराबर हानि हुई, लॉस हुआ, तो आपको वस्तु का सीपी बताना है, क्रय मूल्य बताना। दोस्तों सॉल्यूशन, दोस्तों यह देखिए प्रश्न, दोस्तों मैं चाहता था, मैं अगर चाहता तो पीछे वाला एक प्रश्न करवा करके भी छोड़ सकता था कि कर लेंगे सारे। दोस्तों मेरा टारगेट है, अगर आप घर पर ज्यादा नहीं पढ़ पा रहे तो भी आपको सारी चीजें क्लास में मैं कवर करवा सकूं। इसीलिए दोस्तों मैंने डेटा बदल के थोड़ा अलग प्रश्न बना दिया, जिससे आपको इस प्रकार के प्रश्नों में आगे कभी भी भविष्य में कोई समस्या न हो। तो प्रश्न क्या हो रहा है कि 18 रुपए की एक कलम बेचने पर रानी नाम की कोई लड़की है को क्रय मूल्य के 1/10 के बराबर हानि हुई, लॉस हुआ। तो दोस्तों मैंने आपको क्या बताया, सीपी और हानि है तो यहां वही सिस्टम लॉस लिख लेंगे और यहां आप लिख लेंगे एसपी। अब दोस्तों देखिए मैंने पीछे वाले में 5 रुपए माना था क्योंकि उसका 1/5 आसानी से निकल रहा था। दोस्तों इसी प्रकार से इसमें मुझे क्रय मूल्य का 1/10 निकालना है, तो मैं 10 ही क्रय मूल्य मान देता हूं। अब 10 का 1/10 दोस्तों 10 का 1/10, तो जैसे ये कटेगा तो 1 की हानि। तो दोस्तों देखिए यहां से अब क्या हो रहा है कि कोई वस्तु आप 10 की खरीद के लेके आए और 1 की हानि पर बेच रहे हो, तो दोस्तों आप दिमाग लगा सकते हो 10 की चीज 1 की हानि पर बेचोगे तो उसके 9 रुपए मिलेंगे, तो दोस्तों 9 ही मिलेंगे।
ऐसा नहीं है कि 10 की चीज 1 रुपए की हानि पर बेच रहे हो और आपको 11 रुपए मिल रहे, कभी नहीं। 10 की चीज अगर आप 1 रुपए लाभ पर बेचोगे तब आपको 11 मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ 1 रुपए की हानि है तो 9 रुपए में बिकेगी। तो दोस्तों अपने हिसाब से एसपी 9 रुपए, लेकिन सवाल में कितनी है? 18 रुपए। दोस्तों सवाल में कितनी दी हुई है? 18। तो 9 की वैल्यू 18, तो आप बता सकते हैं 1 की वैल्यू 2, 9 का भाग दोगे तो 2, और अपने को चाहिए 10 की वैल्यू तो 20। तो दोस्तों सीपी इसी वस्तु की देखिए 18 की एक कलम बेचने पर रानी को क्रय मूल्य के 1/10 के बराबर हानि हुई, तो आपको क्रय मूल्य बताना था। तो दोस्तों मैंने बताया कि आपको जब भी आप इस प्रकार का सवाल लिखे तो आपको जो भिन्न मिले ना उसका जो हर होगा, जो नीचे लिखा हुआ हर होगा, उसी को आप अपना सीपी मान लेते। मैंने 10 मान लिया तो इसका 1/10 किया तो 1 रुपया आ गया। तो 10 की चीज 1 की हानि पर बिकेगी 9 की, तो 9 की वैल्यू अगर 18 है तो 10 की वैल्यू 20 हो जाएगी। दोस्तों इस प्रश्न के लिए राइट आंसर क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 20 रुपए। दोस्तों इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा 20। दोस्तों इस प्रश्न में मैंने ज्यादा कुछ नहीं समझाया, क्योंकि यह प्रश्न पीछे वाले प्रश्न के जैसा का जैसा था, सिर्फ और सिर्फ डेटा बदले हुए थे और थोड़ी लैंग्वेज थोड़ी अलग की हुई थी। इसके अलावा इसमें कोई परिवर्तन नहीं था। तो दोस्तों मैं उम्मीद और विश्वास करता हूं कि यह प्रश्न आपको समझ में आ गया। तो दोस्तों आज की क्लास का शानदार जानदार जबरदस्त नगमा आपके सामने विद कॉन्सेप्ट ये रहा। तो बच्चों नेक्स्ट शानदार जानदार प्रश्न दोस्तों आपके सामने पर आ चुका है। दोस्तों इन प्रश्नों को आप तभी समझ पाओगे जब आपके पास लाभ एवं हानि का बेसिक मजबूत हो। प्रश्न क्या है कि 66 मीटर मी का दोस्तों आप समझिए 66 मीटर कपड़ा या कपड़े मान ले, 66 मीटर कपड़ा बेचने पर सीता को 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई। तो आपको बताना है कि कितने परसेंट हानि हुई, कितने परसेंट हानि हुई। दोस्तों सॉल्यूशन बता दो। अब दोस्तों तरीके एक्स वाई मान कर भी हर प्रश्न एक्स वाई से किया जा सकता है, लेकिन दोस्तों मैंने आपको पहली क्लास में बोल रहा हूं कि अपन हो सके तब तक एक्स वाई ए भी कुछ नहीं मानेंगे, ठीक है। कि 66 मीटर कपड़ा बेचने पर अब अपने को पता थोड़ी है कि 1 मीटर का 1 रुपए है, आगे भी कहीं रुपए नहीं दिए। देखिए कि 66 मीटर कपड़ा बेचने पर सीता को 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई है। तो दोस्तों इसमें मीटर दिया हुआ, सिर्फ मीटर दिया हुआ है, इसमें पैसा नहीं दिया हुआ, भाव क्या वो नहीं दिया हुआ। तो दोस्तों अपन ये मान लेते हैं कि 1 मीटर कपड़ा 1 रुपए का है। दोस्तों 1 मान ले, 2, 5, 7, 36, 50, 90 जो बन करे वो मान लो। तो मैंने मान लिया कि 1 मीटर कपड़ा 1 रुपए का है, तो आप बता देंगे कि 36 मीटर कपड़ा कितने रुपए में बिकेगा। दोस्तों बता दें 1 मीटर कपड़ा मान लेते हैं 1 रुपए में बेचा, तो 66 मीटर कपड़ा 66 रुपए में बिकेगा। दोस्तों ये मैं उम्मीद कर रहा हूं आपसे कि आपको पता लगे मैंने 66 क्यों लिखा, क्योंकि अगर 1 मीटर कपड़े का 1 मान ले, दो दोस्तों आप 2 रुपए से मान सकते हो, 1 मीटर कपड़े का 5 रुपए 10 रुपए जो मन करे आप 1 मीटर कपड़े की रेट मान सकते हो। लेकिन दोस्तों मैंने 1 रुपए मान लिया जिससे प्रश्न आसान हो जाए, तो मैंने मान लिया 1 रुपए के हिसाब से 66 रुपए हो गए। अब दोस्तों क्या बोल रहा है कि 66 मीटर कपड़ा बेचने पर सीता को 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर। अब दोस्तों आप बता देंगे अपन ने माना क्या सवाल में कि 1 मीटर कपड़े का 1 रुपए है, तो 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 1 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य अपने 1 माना है, तो 11 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 11 रुपए। दोस्तों हानि हो रही है इसमें, तो दोस्तों अब यहां से आप निकालेंगे एसपी है, हानि भी आ गई, लॉस भी आ गया। दोस्तों अब आपको निकालना क्या, पहले सीपी निकालना हो। तो जब भी आपसे लाभ या हानि परसेंट पूछे तो आपके पास सीपी होना बेहद जरूरी है, इसके बिना दोस्तों आप नहीं निकाल पाओ। अब दोस्तों दिमाग लगाइए, कोई भी चीज आपने जब 66 रुपए में बेची तो आपको 11 रुपए की हानि हुई है, समझे क्या दोस्तों। जब आपने कोई वस्तु 66 रुपए में किसी को दी, किसी को बेचा, तो आपको 11 रुपए की हानि हुई है। तो दोस्तों आप सीपी कितनी होगी दोस्तों? 77 रुपए की। ये दोस्तों जोड़ा मैंने क्यों? दोस्तों मैंने पीछे वाले 3 क्लासेस में यही बता रखा क्यों जोड़ा क्यों जोड़ा क्यों जोड़ा, कि अगर एसपी ये है, लॉस ये है, कोई चीज 66 रुपए में जब आपने बेची तो आपको 11 रुपए की हानि हुई। इसका मतलब आप उस चीज को 77 रुपए में खरीद के लाए। अगर आप उसको 77 रुपए में खरीद के लेके आए और उसको 11% हानि पर बेचा, इसमें दोस्तों 77 की कोई चीज थी, उसको आपने 11 रुपए कम में बेचा, तो आपने 66 रुपए में बेचा। अब दोस्तों अब दोनों तरफ से आप चेक कर सकते हो कि 11 की चीज है, उसको दोस्तों 66 में कोई चीज बेची
और उस पर 11 की हानि, तो उसका सीपी 77 होगा। अब आपको पता है कि कोई चीज 77 रुपए में खरीद के लेके आए, अगर उसको 11 रुपए की हानि पे बेचा तो वो 66 रुपए में बिकेगी, कोई दिक्कत नहीं। फिर पूछ रहा है कि हानि, अब दोस्तों यहाँ से आपसे पूछता कि कितने रुपए की हानि हुई है, तो यहाँ से आप 11 रुपए निकाल सकते। अब दोस्तों यहाँ पर अगर सवाल ये होता था कि कितने रुपए की हानि हुई है, कितने रुपए की हानि हुई है, तो दोस्तों आप 11 के हिसाब से कभी नहीं निकाल सकते, क्योंकि अपने 1 रुपए माना, हो सकता है 5, 10। तो दोस्तों कभी भी आपसे प्रश्न, इस प्रकार के प्रश्न में आपसे कितने रुपए का लाभ हुआ कभी नहीं पूछेगा। अब पूछा कि कितना, तो हानि परसेंट, तो दोस्तों लॉस का परसेंट कितना है ये पूछा हुआ है, लॉस का जो परसेंट है वो पूछा हुआ है। तो दोस्तों लॉस का परसेंट या प्रॉफिट का परसेंट निकालने का फॉर्मूला दोस्तों मैं बता चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ। इसका फॉर्मूला अगर दोस्तों लॉस है तो लॉस ऊपर लिखा जाएगा, और प्रॉफिट है तो प्रॉफिट ये ऊपर लिखे जाएंगे, नीचे इनका क्रय मूल्य होगा और गुणा में 100 होगा। तभी दोस्तों मैंने बोला अगर आपको लाभ हानि का परसेंट निकालना है तो उसके लिए आपके पास सीपी होना बेहद जरूरी है। तो दोस्तों इस सवाल में अपने लॉस है कितने रुपए का है, 11 का, बट्टे सीपी 77 रुपए और गुणा 100। दोस्तों 11 से इसको काटिए 7। दोस्तों ये क्या बन रहा है यहाँ से 100 बट्टे 7%। अब दोस्तों या तो आपको सवाल आंसर में यह देखने को मिल जाए, लेकिन दोस्तों यह मिलने के बहुत कम चांस है। तो आपको क्या मिलेगा, तो दोस्तों आपको यहाँ पर भाग देना है। तो जब दोस्तों आप भाग दोगे तो देखिए 14 संति 98, 14 बार भाग चला गया, 14 संति 98 बच गए 2, तो 2 बटे 7%। तो दोस्तों यह आपको आंसर में गारंटी के साथ मिल जाएगा। इसके दोस्तों मिलने की बहुत कम संभावना है, क्योंकि दोस्तों ये कोई फॉर्मेशन नहीं है सही से। यहां से दोस्तों आप देख सकते हो 14 संति, जब आप इसमें 100 में 7 का भाग दोगे तो 14 बार तो चला जाएगा और 2 शेष बचेगा और 7 का भाग, दोस्तों ये फॉर्म होगी 14 से 2 बटे 7%। तो दोस्तों यह प्रश्न जो दोस्तों बहुत एग्जाम में पूछा एसएससी। अब दोस्तों बहुत सारे भाई ये सोच रहे हैं सिर्फ और सिर्फ हेड कांस्टेबल ड्राइवर के लिए नहीं दोस्तों, अगर एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस इसके अलावा बैंक और सीडीएस तक की अगर कोई कंप्लीट मैथ्स पढ़ना चाहते हैं वो दोस्तों चैनल के साथ जुड़ जाएगा। तो दोस्तों ये था आज अपना प्रश्न नंबर 3 और आज की क्लास का प्रश्न नंबर लास्ट भी। और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि यह प्रश्न आपको समझा पाने में मैं सफल हूं। तो दोस्तों अगर आप निरंतर मन से कंप्लीट मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, वास्तव में आप अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं, तो दोस्तों इस चैनल के साथ आज ही जुड़ जाएं, जिस पर दोस्तों मैं आपको कंप्लीट मैथ्स स्टेप से दोस्तों हो सकता है मैं आपको रोज एक वीडियो दूं, लेकिन अगर दोस्तों रोज एक नहीं दे सका तो मैं एक दिन छोड़ करके एक वीडियो दोस्तों देने की 100% कोशिश करूंगा। और दोस्तों मैं दूंगा भी, क्योंकि दोस्तों मेरा टारगेट है कि मैं इस भर्ती से पहले आपको कंप्लीट एसएससी लेवल की मैथ्स करवा सकूं। तो दोस्तों ये थी आज की अपनी क्लास। दोस्तों मैं उम्मीद और विश्वास करता हूं कि सारे प्रश्न जो मैंने बोर्ड पर लिखे वो आपको मैं समझा पाने में सफल हुआ हूं। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।